हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टेली प्राइम बेसिक टू एडवांस सीरीज़ का 14th वीडियो है। 13 वीडियो में हमने जान लिया था सन्डी क्रेडिटर और डेबिटर क्या होता है। प्रैक्टिकल के साथ हमने एंट्री भी किया था, तो आप लोग समझ गए थे सन्डी डेबिटर और क्रेडिटर क्या होता है। तो आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप लोगों को प्रैक्टिस फाइल यहाँ पे दिया गया है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दिया है। इसी को आज हम लोग क्रिएट करना देखेंगे। परचेज फ्रॉम यूनिवर्सल कंप्यूटर, हमने सामान खरीदा है किससे? यूनिवर्सल कंप्यूटर से। और देख सकते हो कितना क्वांटिटी हमने क्या सामान खरीदा, माउस खरीदा, कीबोर्ड खरीदा, कितना क्वांटिटी खरीदा, रेट क्या है और टोटल ये अमाउंट क्या है। तो हमें इतना चीज़ें का ज़रूरत पड़ेगा टेली प्राइम में एंट्री करने के लिए। तो चलिए इस एंट्री को पास करते हैं। ये हम लोग इस एंट्री को अभी प्रैक्टिस करने वाले हैं, बनाने वाले हैं। फिर आपके लिए भी प्रैक्टिस शीट दिया गया है, ये आप लोगों को बनाना है। नीचे में 4-5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया गया है। अगर आप लोग क्वेश्चन ये सब बना लेते हो तो आपको इस दिए गए नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर देना है, ताकि प्रैक्टिस हम लोग चेक कर पाएँ आप लोग सही से बना रहे हो कि नहीं। तो चलिए आज प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस सीरीज़ है आज हमारा। परचेस करना देखेंगे और सेल करना देखेंगे। परचेस वाउचर में एंट्री करना, सेल वाउचर में एंट्री करना। हमने लेजर क्या होता है, वाउचर क्या होता है, ये सब भी बता दिया था 13 वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो पूरा नीचे में प्लेलिस्ट दे दे रहे हैं, जाके आप लोग पूरा बेसिक से आप लोग देखो, तभी आगे का समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं टेली प्राइम ओपन कर लेता हूँ। ये टेली प्राइम, अब पूरा हमारा टेली प्राइम से बेसिक टू एडवांस सीरीज़ है। तो ये टेली प्राइम मेरा ये ओपन हो गया है। और हमने एक कंपनी भी बनाया था प्रोग्रेस कंप्यूटर के नाम से, इसी में हम लोग एंट्री करेंगे। आप लोगों ने अगर नहीं बनाया है तो एक कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाना है, आपको क्रिएट पे क्लिक करना है, एक नया कंपनी बना लेना है। तो हमारा बन गया है ऑलरेडी। तो ये हमारा प्रोग्रेस कंप्यूटर पे क्लिक कर देते हैं, हमारा प्रोग्रेस कंप्यूटर ओपन हो गया। फिर उसके बाद हमें क्या सामान खरीदना है, यहाँ पे आ जाते हैं, देख लेते हैं हमें क्या खरीदना है। कीबोर्ड खरीदना है, माउस खरीद लेना है। तो कीबोर्ड और माउस खरीदने से पहले हमें देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास टेली में जो है हमारा स्टॉक आइटम है कि नहीं। अगर आप में स्टॉक आइटम नहीं बना है तो क्रिएट पे आना है, और यहीं पे आपको क्या जाना है, स्टॉक आइटम पे जाना है, क्रिएट पे जाना है। और यहाँ पे एक स्टॉक ग्रुप बना लेना है। क्या ग्रुप बनाना है? कंप्यूटर पार्ट्स का। यहाँ पे आपको कंप्यूटर पार्ट्स PARTS कंप्यूटर पार्ट्स के नाम से एक ग्रुप बना लेना है। इसको प्राइमरी रहने देना है, इसको यस कर देना है। फिर उसके बाद Ctrl+A बटन दबा देना है। ये हमारा ग्रुप बन गया। फिर आपको स्टॉक यूनिट बना लेना है। यूनिट पे आना है। यहाँ पे यूनिट पे आने के बाद एक यूनिट बना लेना है PCS का। PCS का पूरा नाम होता है PCS। हमने देखो ऑलरेडी बनाए हैं। अब PCS आपने बना लिया है ऑलरेडी, तो इस तरीके से नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करके आएगा, डिफरेंट नेम। तो इस तरीके से PCS बना सकते हो आप लोग। PCS का मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं NOS का एक बना लेता हूँ। NOS का मतलब होता है नंबर्स, NUMBERS नंबर्स, क्योंकि कुछ सामान को हम लोग नंबर्स में भी खरीदते हैं। तो ये हमारा नंबर्स हो गया, यूनिट भी बन गया, ग्रुप भी बन गया। फिर स्टॉक आइटम में आपको आ जाना है। स्टॉक आइटम में क्या स्टॉक आइटम बनाना है? कीबोर्ड बनाना है, KEYBOARD इंटर। देखो कीबोर्ड का हम लोग ऑलरेडी बना लिए हैं, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट है, इंटर ए डिफरेंट नेम। कल का प्रैक्टिस में हम लोग ये सब बना लिए थे। अगर आपने नहीं बनाया है तो यहीं पे आपको कीबोर्ड बना लेना है। जैसे मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ आपको कैसे बनाओगे। जैसे कीबोर्ड लिखा मैं यहाँ पे, जैसे कीबोर्ड फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ एक बार, ये थोड़ा सा KEYBOARD कीबोर्ड, और मैं यहाँ लिख देता हूँ कीबोर्ड डेल, ये और फिर इसको रख देता हूँ कंप्यूटर पार्ट्स में। फिर इसको रख देता हूँ मैं PCS में, ये PCS रख दिया, इंटर इंटर इंटर। तो इस तरीके से आपको बना लेना है कीबोर्ड का, माउस का, मॉनिटर का, जो सामान है उसका स्टॉक आइटम यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। ये सब हो जाने के बाद आपको कहाँ आना है? वाउचर पे आना है। वाउचर पे आना है, या लेजर भी बना सकते हो। देखो लेजर कैसे क्रिएट करोगे, देखो बता देते हैं आप लोगों को। लेजर किस नाम से हमें बनाना है, देख सकते हो हम लोग सामान किससे खरीद रहे हैं। सामान हम लोग देखो किससे खरीद रहे हैं। सामान हम लोग यूनिवर्सल कंप्यूटर से खरीद रहे हैं। किससे खरीद रहे हैं? ये यहाँ पे हम लोग सामान यहाँ पे देख सकते हो, परचेज गुड्स फ्रॉम यूनिवर्सल कंप्यूटर। यूनिवर्सल कंप्यूटर से खरीद रहे हैं सामान। तो हमें यूनिवर्सल कंप्यूटर का क्या बनाना पड़ेगा? लेजर बनाना पड़ेगा। तो यूनिवर्सल कंप्यूटर का लेजर बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं टेली में, और एक लेजर हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। कहाँ पे आना है आपको? लेजर क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टेली में आना है, फिर क्रिएट पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे लेजर पे क्रिएट करते हैं। और लेजर यूनिवर्सल कंप्यूटर, यूनिवर्सल और कंप्यूटर, इसका अंडर क्या रहेगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। यूनिवर्सल कंप्यूटर आप लोगों को बताया गया, जिससे भी सामान खरीदते हैं उसका अगर लेजर बना रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं उसका लेजर बनाए तो किस में रखेंगे? परचेस अकाउंट में नहीं रखना है आपको, सन्डी क्रेडिटर में रखना है। जिससे सामान खरीदा जाएगा वो हमारे लिए सन्डी क्रेडिटर है। यूनिवर्सल कंप्यूटर, Ctrl+A बटन दबा लेना। अभी इधर फिलहाल एड्रेस वगैरह नहीं डालते हैं, बाद में हम लोग डालना सीखेंगे, अभी डेमो प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं।
तो ऐसे हम लोग बना लेंगे। यूनिवर्सल कंप्यूटर से सामान खरीदा तो हम लोग लेजर बना लिए। आपको एक और लेजर बनाना पड़ेगा, आपने नहीं बनाया है तो परचेस अकाउंट का बनाना पड़ेगा। परचेस अकाउंट मेरा देख सकते हो मैं ऑलरेडी बना लिया हूँ यहाँ पे परचेस अकाउंट, तो इसमें ऑलरेडी आ रहा है। कल का प्रैक्टिस में हमने बना लिया था। तो यहाँ पे आपको अंडर भी क्या रखना है, परचेस अकाउंट रखना है। सेल अकाउंट का एक बनाना है, सेल अकाउंट को सेल अकाउंट में रखना है। ऑलरेडी हम लोग कल के प्रैक्टिस में बनाना आप लोगों को बता दिए थे। अगर आपने नहीं बनाया है तो परचेस अकाउंट लिखना है, अंडर परचेस अकाउंट। सेल अकाउंट का बनाओगे तो सेल अकाउंट, अंडर भी इसका सेल अकाउंट। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग परचेज जिससे करेंगे उसका हमने लेजर बना लिया। अब देख लेते हैं और सेल किसको करेंगे, हम लोग सेल करेंगे राहुल कंप्यूटर को। तो देखो यहाँ पे राहुल कंप्यूटर, तो हम लोग यहाँ पे राहुल कंप्यूटर का भी लेजर बना लेते हैं यहाँ पे। तो फिर से मैं लेजर में आया, अब यहाँ पे आता हूँ राहुल कंप्यूटर, राहुल, और यहाँ मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर। फिर इंटर करना है, इंटर करना है। राहुल कंप्यूटर को हम लोग सामान क्या करेंगे, बेचेंगे। तो बेचेंगे तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, सन्डी डेबिटर हो जाएगा। तो सन्डी डेबिटर में क्लिक कर दिया, फिर उसके बाद कंट्रोल ए बटन दबा देना है। तो ये हमने लेजर बना लिया। अब हम लोग चलो एंट्री पास करते हैं, वाउचर में जाके ट्रांजेक्शन करते हैं। वाउचर मतलब सामान हम लोग खरीदते हैं। तो पहले आप लोगों को मैं एक बार स्टॉक समरी दिखा देता हूँ। पहले से मेरे पास कुछ सामान है। यहाँ पे स्टॉक समरी का मतलब एक ऐसा समरी है, स्टॉक समरी जो हम लोग सामान खरीदेंगे यहाँ बताएगा। तो देखो अब स्टॉक समरी में कुछ है क्या, नहीं है। स्टॉक समरी में पहले से यहाँ पे क्लिक किए, स्टॉक समरी में देखा, यहाँ पे स्टॉक समरी में देखो यहाँ पे हमारे पास अभी कुछ भी सामान नहीं है। अब परचेस करेंगे तो यहीं पे हमारे पास सामान शो होगा। अभी देखो कुछ नहीं है यहाँ पे। अब चलो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं और रिपोर्ट देख लिए हम लोग। उसके बाद ये वाउचर में आ जाते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं हम लोग। यहाँ पे परचेस वाउचर ये ओपन किए, F9 इसका शॉर्टकट की है। इनवाइस नंबर में पहली बार परचेस करेंगे तो आप लोगों को 1 नंबर डाल देना है, दूसरी बार करोगे तो 2। तो पहली बार खरीद रहे हैं तो 1001 या 2, आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सप्लायर के इनवाइस नंबर डाल सकते हो। मैं यहाँ पे 1 डाल दे रहा हूँ। फिर इंटर किया और तारीख यहाँ पे डेट सेट कर देना है, कौन से तारीख में आप एंट्री कर रहे हो। तो आप लोगों को पहले ही बता दिए थे, द टेली में हम लोग 2 डेट जो है, टेली में हम लोग 2 डेट डाल सकते हैं। यहाँ पे F2 बटन दबाए हैं तो या तो मैं 1 तारीख डाल सकता हूँ किसी भी मंथ का, अप्रैल मंथ का 1/4 इंटर किया तो देख सकते हो यहाँ पे 1 अप्रैल 2025 आ गया। अगर मुझे डालना है 1 अगस्त या 1 सितंबर तो F2 बटन दबाया, 1.8 ये इंटर किया तो देख सकते हो यहाँ पे 1 अगस्त का डेट आ गया। फिर से मुझे बटन दबाना है F2, डेट चेंज करना है तो यहाँ पे भी है डेट चेंज करना है तो F2 बटन दबा सकते हो, नहीं तो ये F2 पे क्लिक कर सकते हो। ऐसे मुझे 1/4 रहने देना है तो 1/4 में रख सकता हूँ या 2/4 करके देखता हूँ, 2.4 इंटर। तो देखो 2 अप्रैल यहाँ पे हमारा करंट डेट यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे भी 2/4 ये इंटर, तो देख सकते हो यहाँ पे 2 अप्रैल हो गया। फिर से मैं F2 बटन दबाता हूँ शॉर्टकट की, डेट चेंज करने के लिए। अगर मुझे यहाँ पे रखना है 1/4 या 1/5, 3 तारीख रखना है मुझे, 3/4 इंटर करूँ। देखो इंटर हो ही नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि टेली एजुकेशनल मोड है। एजुकेशनल मोड में आप हर महीने का 1 तारीख और 2 तारीख ही डाल सकते हो, तो इसको खास ध्यान देना है। और कोई सा भी एंट्री करना है तो डेट को मेन ध्यान देना है आप लोग एंट्री का। तो हम लोग अभी डेट को जो एंट्री है 1/4 में करते हैं। यहाँ पे 1/4 लिखे, फिर यहाँ हमारा डेट सेट हो गया। फिर यहाँ पार्टी नेम, किस पार्टी से हम लोग सामान खरीद रहे हैं, तो यूनिवर्सल कंप्यूटर से हम लोग सामान खरीद रहे हैं। यहाँ पे इंटर कर देते हैं। इसका बेच नंबर पूछेगा, रिसिप्ट नंबर पूछेगा, तो फिलहाल इसको अभी हम लोग स्किप कर देते हैं। इसको बाद में हम लोग डालना देखेंगे, अभी फिलहाल ऐसे समझ रहे हैं तो इसको स्किप कर देना है आप लोगों को। इधर डिटेल्स एड्रेस वगैरह डाल दिए। परचेस लेजर में पूछेगा यहाँ पे, तो हमने परचेस अकाउंट का बनाया था। अगर आपने नहीं बनाया है तो यहाँ पे क्रिएट पे आप लोग क्लिक कर सकते हो। तो हमने बना लिया है तो परचेस अकाउंट ये आ गया। अब हम लोग क्या खरीद रहे हैं यहाँ पे एक बार देख लेते हैं फिर से। नोट्स में हम लोग क्या खरीद रहे हैं, कीबोर्ड खरीद रहे हैं और माउस खरीद रहे हैं। माउस खरीद रहे हैं 100 पीस 75 रुपये के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे फिर से आ जाते हैं टेली प्राइम में। माउस हम लोग खरीद रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, माउस का हमारा यहाँ स्टॉक आइटम नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ये देख सकते हो माउस का नहीं दिख रहा है। अगर आपने भी स्टॉक आइटम अभी नहीं क्रिएट किया है तो यहीं पे देखो ऑप्शन है, यहाँ पे ये क्रिएट वाला ऑप्शन, यहीं पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ। ये क्रिएट पे क्लिक किया तो क्रिएट यहाँ पे या इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक आइटम क्रिएशन खुल गया है। अगर आपने नहीं बनाया है तो भी MOUSE माउस का मैं बनाया, फिर इंटर किया। ये हमारा क्या है, कंप्यूटर पार्ट्स है। कंप्यूटर पार्ट्स के मेरा 2 ग्रुप बन गया, आपको 1 ग्रुप बनाना है। फिर उसके बाद यहाँ पे PCS, फिर यहाँ पे इंटर ये कर देना। देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे माउस का यहाँ पे क्या बन गया, एक स्टॉक आइटम बन गया। कितना पीस खरीद रहे हैं, 100 पीस इंटर। और रेट कितना है एक बार देख लेते हैं फिर से। हमारा रेट कितना है, 75 रुपीज़। तो यहाँ मैं रेट डाल देता हूँ 75 रुपीज़। तो रेट डालोगे तो ऑटोमेटिक आपका अमाउंट यहाँ पे शो कर देगा। देख सकते हो यहाँ पे हमारा अमाउंट आ गया है। अब उसी तरीके से हमने कीबोर्ड खरीदा 100 पीस। कीबोर्ड खरीदा कितना पीस, तो फिर इंटर किए। फिर यहाँ हमने खरीदा कीबोर्ड, कितना कीबोर्ड हमने खरीदा, कितना पीस, 100 पीस। और ये इंटर किया मैं तो वहाँ पे ऑटोमेटिक देखो 50 आ गया। पहले से जी क्योंकि परचेस करके रखे थे तो इसलिए पहला उस दिन बनाए थे। तो अभी रेट कितना डालना है हमें, 100 पीस।
यहाँ रेट मान के चलो, अगर आप ये यहाँ पे रेट नहीं डालते हो मान के चलो, यहाँ पे डायरेक्टली अमाउंट डालते हो, तो अमाउंट डालोगे तो ऑटोमेटिक वो रेट कैलकुलेट कर लेगा। जैसे मैं 10,000 अमाउंट डाला तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक उसने रेट यहाँ पे कैलकुलेट करके दे दिया। अगर मैं देखो यहीं पे अमाउंट डालता हूँ तो अमाउंट डालोगे तो ऑटोमेटिक रेट भी आपका कैलकुलेट हो जाएगा। समझ गए आप लोग? तो इस तरीके से रेट, क्वांटिटी वगैरह ये सब आप लोग डाल सकते हो। ये यहाँ पे डेट फिर से ऊपर में आ गया, इसको एंटर किया, यहाँ पे कंट्रोल ए बटन आपको दबाना है, कंट्रोल ए, और यहाँ से इसको मैं यहाँ पे एक बार इसको समझा देता हूँ। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे क्या डाला, रेट डाला, क्वांटिटी मैंने यहाँ पे 100, रेट में डाला यहाँ पे 150 रुपये, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, अमाउंट यहाँ कैलकुलेट हो जाता है। उसी तरीके से मैंने अगर यहाँ पे डाला, अगर मुझे अमाउंट पता है 50,000 में डाला तो उसका रेट कितना होगा, जैसे इंटर करूँगा तो देख सकते हो एक कीबोर्ड का रेट हमारे पास 500 हो गया। तो इस तरीके से भी आपका अमाउंट आ जाएगा। तो जो एक्चुअल अमाउंट है वो मैं डाल देता हूँ। 100 पीस हमने खरीदा, कितने रुपए में, 100 रुपये में, इंटर किया 10,000, ये हमारा टोटल हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे नरेशन लिख देना है। नरेशन क्या होता है? नरेशन एक तरीका का डिस्क्रिप्शन होता है जिसको लिखना जरूरी होता है हर एक ट्रांजेक्शन में। फिलहाल अभी समझने के लिए आप बना रहे हो तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं परचेस गुड्स फ्रॉम यूनिवर्सल कंप्यूटर। आप लोग ऐसे नरेशन लिख दोगे तो अच्छी बात है। ये इंटर किए तो ये हमारा नरेशन हो गया। हमने पहला एंट्री परचेस का पास कर लिया, तो समझिए। उसी तरीके से अब हमने क्या किया, सामान को सेल किया 10 पीस को। माउस का 10 पीस हमने सेल किया 150 रुपये रेट के अकॉर्डिंग। तो चलो सेल वाउचर में एंट्री करते हैं। किसको सेल कर रहे हैं? राहुल कंप्यूटर को। तो फिर से हम लोग टेली प्राइम में आ जाते हैं। पहले एक बार आप लोगों को रिपोर्ट बता देते हैं हमारे पास स्टॉक का रिपोर्ट कहाँ दिखेगा। अगर आपको कुछ चेंजेस करना है, आपको देखना है तो डे बुक में आना पड़ेगा। डे बुक क्या है? डे बुक का समरी दिखाता है, मतलब हमने 1 तारीख 1 अप्रैल में कितना एंट्री किया है। तो डे बुक में आए तो यहाँ पे देखो डे बुक में हमने 3 एंट्री, कल का हमने 2 एंट्री पास किया था परचेस का, आज हमने 1 सेल का एंट्री पास किया है। ये देखो यहाँ पे एक हमने सेल का एंट्री पास किया है कीबोर्ड का। तो कल हमने परचेस का किया था, तो ये सेल का आज अभी का हमने एंट्री किया है। कौन सा एंट्री किया है? सेल 1 अप्रैल का। ये हमने तो 2 सामान खरीदा था, ये राम कस्टमर, ये यूनिवर्सल कंप्यूटर। अच्छा, परचेस में एंट्री पास किया है ना हम लोग ये वाला। हाँ, तो ये हमारा है। तो देख सकते हो कुछ सुधार करना है, कुछ और एड करना है तो आप लोग यहीं पे आ सकते हो। तो यहीं पे आके सुधार कर सकते हो डे बुक से। अब हमें क्या करना है, स्टॉक समरी देखना था ना हमें यहाँ पे कि हमारे पास स्टॉक समरी। अब यहाँ रिपोर्ट सेक्शन में आपको दिखेगा स्टॉक समरी। हमने अभी परचेस किया, अब हमें रिपोर्ट देखना है, कहाँ ना है, यह स्टॉक समरी पे आए तो देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर पार्ट्स में हमारा शो हो रहा है। स्टॉक समरी पे यहाँ पे आए तो देख सकते हो कंप्यूटर पार्ट्स पहले हमने 1 का बनाया था, ये वाला। इस वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ, एक बार आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। डे बुक में आके मैं जो पुराना एंट्री है हमारा, ये पुराना एंट्री को मैं अल्ट डी, इसको डिलीट कर दिया। ये मेरा पुराना एंट्री है, इसको मैं अल्ट डी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। इसको बाद में हम लोग और देखेंगे अच्छा तरीका से डिलीट कैसे करते हैं। तो स्टॉक समरी में मैं आ गया। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कंप्यूटर पार्ट्स का 100 पीस सामान पड़ा हुआ है। यहाँ पे एंट्री इंटर करेंगे तो देख सकते हो माउस हमारे पास, ये कंप्यूटर पार्ट्स में देखो 100 पीस यहाँ पे कीबोर्ड और यहाँ पे 100 पीस यहाँ पे माउस। 2 कंप्यूटर पार्ट्स का हमने बना लिया है, इसलिए देख सकते हो यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। स्टॉक समरी में हमारा क्या दिखेगा, रिपोर्ट दिखेगा। तो मेरा देखो एक छोटा सा मेरा गलती हो गया है, मैंने 2 कंप्यूटर का पार्ट्स बना लिया है। दोनों कंप्यूटर पार्ट्स में देखो एक कंप्यूटर पार्ट्स ही है। तो इस तरीके से आपको गलती नहीं करना है। आप मान के चलो गलती हुआ है, अब मान के चलो गलती हो गया है, 2 कंप्यूटर पार्ट्स हमने पता नहीं था तो बना लिए, तो इसको अल्टर करते कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आएंगे अल्टर में, और गलती को सुधारना जब बहुत ज़्यादा जरूरी है। किसके अल्टर में? स्टॉक ग्रुप के अल्टर में। स्टॉक ग्रुप के अल्टर में मैं आता हूँ यहाँ से, ये कंप्यूटर पार्ट्स है, इसको पहले तो हम लोगों को ये सुधारना पड़ेगा। स्टॉक आइटम के अल्टर में आया, पहले स्टॉक आइटम के अल्टर में आता हूँ, स्टॉक आइटम के अल्टर में, और यहाँ मैं माउस पे आता हूँ। माउस में देखो ये वाला कंप्यूटर पार्ट्स है, मैं इसको ये वाले कंप्यूटर पार्ट्स में रख देता हूँ, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में, कंट्रोल ए किया तो ये हो गया। और एक ग्रुप को, एक कंप्यूटर पार्ट्स को मैं अल्टर में आके डिलीट कर देता हूँ। स्टॉक ग्रुप में आया और ये वाले कंप्यूटर पार्ट्स को अल्टर डी कर देता हूँ। ये हमारा डिलीट नहीं हो रहा है, 1 मिनट। क्यों डिलीट नहीं होगा? क्योंकि हमने कुछ और स्टॉक आइटम को डाल ली। स्टॉक आइटम एक बार कीबोर्ड को देख लेते हैं, एक बार माउस कौन सा है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में डाला हुआ है, और कीबोर्ड को देख लेते हैं ये भी किस में डाला है, ये पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में, इसको भी डाल देते हैं। और उसके बाद ये कीबोर्ड को देख लेते हैं, ये भी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में डाला हुआ है। तो ये हमारा हो गया। फिर से अल्टर में स्टॉक ग्रुप को क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। स्टॉक ग्रुप ये पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एक्स्ट्रा है, अल्ट डी
इंटर। अल्ट डी से आप आके क्या कर सकते हो, किसी भी ग्रुप को डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ तक हमने परचेज की एंट्री पास किया, ये समझ रहे थे। और हम लोग देख रहे थे स्टॉक समरी का रिपोर्ट। स्टॉक समरी में आए तो देख सकते हो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर यहाँ दिखा रहा है ग्रुप वाइज, और इंटर करेंगे तो यहाँ हमारे पास कीबोर्ड का 100 पीसेस है, 10,000 का टोटल वैल्यू है, माउस का इतना है। तो इस तरीके से हमारा रिपोर्ट दिखेगा स्टॉक समरी में। फिर आप हम लोग दूसरा क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमने परचेस कर लिया, सेल कर लिया, फिर उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। देखो एक क्वेश्चन और आप लोगों को बता देते हैं। सेल गोज टू सोहन इन कैश। सोहन को हम लोग सेल कर रहे हैं कितना में, कैश में सेल करें। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। माउस सेल कर रहे हैं 2 पीस 200 रुपये में। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, किसको, सोहन को। तो सेल वाउचर में आते हैं और हमें कहाँ जाना है, सेल वाउचर में। F8 हमारा सेल वाउचर है और पार्ट इनवाइस नंबर हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे। पार्टी नेम पूछेगा यहाँ पे, तो पार्टी नेम किसको सेल कर रहे हैं हम लोग, सोहन को सेल कर रहे हैं। तो पार्टी नेम देखो, सोहन को तो सेल कर रहे हैं, लेकिन किस में सेल कर रहे हैं, कैश में। पहले हम लोग यूनिवर्सल कंप्यूटर से खरीद रहे हैं, यूनिवर्सल कंप्यूटर से यहाँ पे हमने खरीदा था, तो पार्टी नेम में यूनिवर्सल कंप्यूटर रखे थे। लेकिन इस बार हम लोग पार्टी नेम में क्या रखेंगे, देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं सोहन को, लेकिन कैसे कर रहे हैं, कैश में। तो रोहन से हमने रोहन को हमने सामान, रोहन है कि हाँ, सोहन को हमने सामान क्या किया, बेचा। तो लेकिन कैसे बेचा, कैश में। मतलब सोहन को हमने सामान दिया और सोहन ने हमें क्या कर दिया, कैश दे दिया। तो उसका हमें लेजर बनाना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि कैश में ट्रांजैक्शन हो रहा है। क्योंकि क्या हुआ, सोहन को हमने सामान दिया और उससे कैश ले लिया। तो पार्टी नेम में सोहन नहीं लेना है आप लोगों को, कैश लिख देना है पार्टी नेम में। क्यों, क्योंकि हम लोग जो सेल कर रहे हैं कैश में सेल कर रहे हैं, इसलिए पार्टी नेम में आपका यहाँ पे कैश आ जाएगा और सेल अकाउंट में यहाँ पे सेल का लेजर आ जाएगा। फिर पार्टी नेम में क्या सेल कर रहे हैं, माउस सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं माउस का नाम यहाँ लिख दिया। फिर कितना, 200। माउस यहाँ पे क्वांटिटी कितना सेल कर रहे हैं, 2 पीस सेल कर रहे हैं, कितना में, 200 में सेल कर रहे हैं। ये इंटर के इंटर। तो इस तरीके से सेल का एंट्री पास करना है। जो कैश में है उसको यहाँ पार्टी नेम में कैश लेना है, और वो कैश अगर नहीं है किसी क्वेश्चन में, मान के चलो जिस क्वेश्चन में कैश नहीं है, कैश है जहाँ पे पार्टी नेम कैश रखना है, और कैश नहीं है वहाँ पे क्या रखना है, पार्टी का नाम लेजर बनाना है, राज कंप्यूटर। आप इसको प्रैक्टिकल तरीके से समझ सकते हो। आपका दुकान है मान के चलो, अगर आपके पास कोई कस्टमर आया सामान खरीदने, तो आप क्या करोगे, यूनिवर्सल जैसे कोई कस्टमर आया आपके पास, आपके पास सामान खरीदने, आपने कुछ सामान सेल किया, उसने पैसा दिया 100 रुपये और आपने सामान दिया, तो उसका एंट्री आप कागज़ में अपने कॉपी में नहीं लिखोगे। अब मान के चलो आपके आस पड़ोस कैसा कस्टमर आया, आपसे बोला कुछ सामान खरीदा, आपने बोला उससे 100 रुपये को उसने सामान खरीदा, और कस्टमर जो है आपको बोला आपका जान पहचान है तो मैं 100 रुपये भी नहीं बाद में देता हूँ। तो आप क्या करोगे, उसको कॉपी में एंट्री करोगे, हाँ कि इस कस्टमर ने इस डेट पे इतना सामान 100 रुपये का लिया है। तो उसी तरीके से टेली में भी एंट्री होता है। अगर कैश में ट्रांजेक्शन है तो पार्टी नेम में कैश रख देते हैं। अगर यहाँ कैश नहीं लिखा है, राज कंप्यूटर से सामान खरीद रहे हैं, तो क्या करेंगे, पार्टी का नाम का लेजर बनाएंगे, वही हमारा लेजर है। तो हमने सोहन को सेल कर दिया। उसी तरीके से हम लोग को अनिल को सेल करना है, किसमें, कैश में। तो अनिल को सेल करने के लिए कहाँ पे आना है, सेल हमने कर दिया कहाँ पे, राहुल कंप्यूटर को कर दिया, तो पार्टी नेम और इस सोहन को कर दिया। अनिल को करना है माउस का कीबोर्ड का 2 पीस, माउस का कीबोर्ड का, और इसको हम लोग एंट्री को पास कर देते हैं, कंट्रोल A बटन में दबा लेते हैं। आपको नरेशन लिखते जाना है। सेल का तीसरा हो रहा है, तो यहाँ पे पार्टी नेम किसको सेल कर रहे हैं, कैश। तो यहाँ में वे कैश लिख दिया, किसको सेल, कैश पार्टी नेम, और कितना सेल कर रहे हैं, सेल अकाउंट। और एक माउस सेल कर रहे हैं, माउस 2 पीस और 200 रुपये में। और कीबोर्ड सेल कर रहे हैं, सिंगल एक पर्सन को सेल कर रहे हैं, तो हम लोग 300 में बेच रहे हैं। होलसेलर को हम लोग कितना में बेचते हैं, 2 पीस सेल कर रहा हूँ मैं, रेट कितना है, 300 रेट है कीबोर्ड का। सिंगल 2 पीस ले रहे हैं इसलिए 300 रेट लगा रहे हैं। होलसेलर रहता तो 200 में हम लोग दे देते, और कंट्रोल A कर दिए। तो ये हमारा सेल वाउचर में एंट्री हो गया। आप लोग समझ गए यहाँ पे। तो इसी तरीके से आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको बनाना है। सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस फॉर यू, ये वाला परचेस करना है वर्ड सप्लायर से, टेक वर्ल्ड सप्लायर से, स्मार्ट सोल्यूशन से सेल करना है। फिर आपको क्या करना है, परचेस करना है मेघा इलेक्ट्रॉनिक से। फिर आपको सेल करना है गुरुकुल से, टेक गुरुकुल से। इतना क्वेश्चन आप लोगों का हो जाएगा। तो कल हम लोग बिल बनाना देखेंगे, बिल निकालना देखेंगे। जिस कस्टमर को हमने सेल किया है उसको बिल हम लोग देंगे, तो बिल निकालना देखेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है आपको बनाना है और सेंड करना है। हमारे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको शेयर कर देना है, ताकि समझ जाए आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है। तो समझ गए आप लोग यहाँ तक कैसे कैसे एंट्री करना है। तो फाइनल आपको एक बार रिपोर्ट दिखा देते हैं। स्टॉक समरी, हमने 100 पीस खरीदा था, तो हमारे पास स्टॉक समरी में स्टॉक कितना बचा, यहाँ पे आते हैं। तो 194 स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है, इंटर करते हैं। तो देख सकते हो 98 पीस माउस का है, 98 पीस कीबोर्ड का है, और माउस का 96 पीस है, क्योंकि 4 पीस और इसका 2 पीस हमने सेल कर दिया है। तो ये हमारे रिपोर्ट दिखा रहा है।
तो इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आगे हम लोग सीखेंगे सेल में कल बिल निकालना, बिल कैसे प्रिंट करते हैं, प्रैक्टिकल तरीके से एक बिल निकाल के देखेंगे, प्रिंटर में आप लोगों को भी साथ साथ बताते भी जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और टेली को क्लोज़ करना है तो आपको यहाँ पे आ जाना है, क्विट पे क्लिक कर देना है, इंटर, ये हमारा टेली जो है क्लोज़ हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।